चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जाटों को साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज जाट नेताओं से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसी क्रम में 253 प्रभावशाली जाट नेताओं से आज उनकी मुलाकात होगी। जाट नेताओं के घर पर मिलने पहुंचेंगे खुद अमित शाह और पहले चरण के चुनाव से पहले जाटों को साधने की उनकी ये कोशिश। वोटिंग से 2 हफ्ते पहले अमित शाह का जाट फॉर्मूला। दिल्ली में होगी मुलाकात, पश्चिम विजय पर बनेगी बात। किसान आंदोलन के बाद उपजी नाराजगी और सपा रालोद के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के आगे चिंता की लकीरें खींच दी हैं और इसी लकीर को मिटाने के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर आए हैं। हाल ही में उन्होंने कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया था। इस प्रचार के जरिए कोशिश ये भी है कि पुराने हालात को सियासी तौर पर फिर हरा किया जाए। कैराना का मुद्दा उठाकर भाजपा सीधे तौर पर जाट समाज को संदेश देना चाहती है। इस बीच अमित शाह जाट समाज के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। अमित शाह अब दिल्ली में जाट समाज के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात 2 से 3 हिस्सों में हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात के लिए 250 से ज्यादा प्रभावशाली जाट नेताओं को न्योता भेजा गया है। ये मुलाकात भी एक जाट नेता के घर पर ही आयोजित की जाने वाली है। इससे पहले भी जाट समाज को साधने के लिए अमित शाह ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी के चुनावी अग्निपथ में जाट समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी के तौर पर बबीता फोगाट को कमान सौंपी गई है। वो लगातार जाट समाज के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार में जुटी। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो हम ओबियसली विकास की और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धियां हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और प्रत्याशी जो हमारे यहाँ पे सहारनपुर से 6-7 विधानसभा हैं उन सभी प्रत्याशियों के लिए हम वोट की अपील करने जाएंगे। अमित शाह जिस दिन कैराना पहुंचे थे उसी दिन ये साफ हो गया था कि वो जाट वोट बैंक को लेकर क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। अब वो जब जाट समाज के नेताओं से मिलने वाले हैं तो जाहिर तौर पर इसका संदेश दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली में शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए बहरहाल भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर, शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शाम को यहाँ पर कोई फंक्शन था जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग जो बताया गया अभी तक 25-30 लोगों ने यहाँ लिया था और कुछ अलग लोगों ने ठेके पर लिया था। तो जो अभी तक हमारे पास जानकारी है लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ और लोगों से भी हमारी बात हुई है जो 10-15 लोग थे जिन्होंने भी सेवन किया था। उनकी स्थिति ठीक थी परंतु उनको हमने सावधानी के तौर पर भी CHC रेफर कर दिया है जिससे उनको हम उनकी निगरानी रखेंगे। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो कुछ हुआ है वहां पर 4 लोगों की जो जान गई है, इसके पीछे असल कारण क्या है? जी दरअसल ये महाराजगंज थाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर एक पहाड़पुर गांव है। उस पहाड़पुर गांव में एक बर्थडे पार्टी थी रामधनी के यहाँ, जिसमें कि कुछ लोग बाहर से शराब पी के आए थे और वहां पे शराब की पार्टी का आयोजन हुआ था। तो लोगों ने शराब पिया था, क्योंकि मामला एक दिन पहले का है ये। तो कहीं ना कहीं जब शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शराब पीने के बाद इस तरह चीजें हो रही हैं। लेकिन जब 2 की मौत हुई, 2 की मौत होने के बाद फिर हड़कंप मचा और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना शुरू किया गया।
तो इस तरह करके कुल 3 लोगों की मौत हुई और देर रात कल 1 लोगों की और मौत होने के बाद कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आबकारी विभाग और जो पुलिस है वो किट लेकर उसकी जांच की है। जांच करने में मिथाइल अल्कोहल सामने नहीं आया है, तो जहरीली शराब अभी नहीं कही जा सकती है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि मामला आखिर में किस चीज का है। और जो जहां से कही जा रही है कि जिस दुकान से शराब खरीदी गई है वो दुकान का जो मालिक है वो भी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।